वेलकम टू बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, वो जामा षष्ठी की। तो जामा षष्ठी जो है ना, तो आप लोग शायद ये पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये हमारे वेस्ट बंगाल का एक मोस्ट फेमस ओकेशन है जो सास और दामाद के लिए होता है। तो भाई दूज में जैसे तिलक करते हैं ना, तो वैसे ही सास इस ओकेशन में दामाद को तिलक करेंगी और बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देंगी और उनके लिए बहुत सारे खाना भी बनाएंगी। तो ये ओकेशन हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी ओकेशन के लिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आज पूरा दिन क्या क्या शॉपिंग करते हैं आप लोग भी देखिए और पूरा ब्लॉग देखिए, एंड तक देखना और मुझे कमेंट में बताना ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। ठीक है, चलते हैं अभी। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। तो कैसी लग रही है ना, देखिए। तो अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो मेरे साथ जा रहे हैं, मतलब हम सब जा रहे हैं। मम्मी जा रही है, चाचा जी जा रहे हैं और मेरे दो भाई जा रहे हैं, मतलब मेरे भाई और कज़न जा रहे हैं। तो हम सब मिलकर शॉपिंग करके आएंगे। और अभी तो पहले पैदल ही जाना है क्योंकि गाड़ी वहाँ पे है। तो गाड़ी हमारे घर की है, तो गाड़ी में हम जाएंगे। मम्मी आ रही है। सो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट दूसरे घर में। मतलब ये देखिए, यहाँ पे हमारा घर बनने वाला है। तो वो देखिए चाचा जी अभी गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर। हम अभी जाएंगे गाड़ी में होके। तो यहाँ पे बनेगा हमारा दूसरा घर, मतलब पक्का वाला घर। तो ये रही मैं, मेरे भाई और ये रही मम्मी। हाय बोल रहे। हाय। सो फ्रेंड्स फाइनली हम निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए। बट वो कहते ही है ना, आप अगर कुछ अच्छा काम करने जाओ तो उसमें बाधा आता ही है। तो वैसे हमारे साथ भी हुआ। तो चाचा जी ने अचानक से देखा कि पीछे का जो टायर है ना, वो थोड़ा सा हवा कम है उसमें। तो हम निकल गए पंचर की दुकान के लिए। तो अभी हम पंचर की दुकान में खड़े हैं और हवा भरा जा रहा है हमारे कार में। तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। सो फ्रेंड्स फाइनली हम अभी निकल चुके हैं। थोड़ी देर मतलब वेट किया था और मैं तो बोर हुई थी कार में बैठ बैठ के। तो अभी हम निकल चुके हैं मॉल के लिए। तो अभी हम जाएंगे शॉपिंग मॉल में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके। फ्रेंड्स फाइनली बहुत दूर जाने के बाद हम पहुंच गए हैं शॉपिंग मॉल को, जहां पे हमें शॉपिंग करना है। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ शॉपिंग मॉल। ये देखिए, ये यहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे। तो अभी चाचा जी ने गाड़ी को एक जगह पे स्टैंड किया, उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितने सारे कपड़े हैं, लड़के लड़कियाँ, मतलब वो जो वृद्ध होते हैं उनके लिए भी है और मतलब वुमेन के लिए, मेन के लिए, सब के लिए है। यहाँ पे स्टॉल भी देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, साड़ियाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बोल भी नहीं सकती। और ये रही मैं, आपकी प्यारी वृष्टि। तो अभी यहाँ पे हम चलेंगे दो नानियों के लिए साड़ी। तो हम एक्चुअली जब आए थे ना, तो ये दोपहर का टाइम था। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब वो जो अंकल है ना, शॉपकीपर वाले अंकल, वो सो गए हैं। तो मेरी मम्मी उनको ही जगा रही थी, मैंने एक्चुअली उनको दिखाया नहीं है। तो ये देखिए मम्मी उनको बुला रही है तब से, और मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। हाँ दोपहर का टाइम है तो मतलब कॉमनली तो सभी सोएंगे ही ना, तो वो भी पूरा दिन काम करके थक जाते, इसलिए देखिए वो एक और अंकल सो रहे हैं।
तो शॉपकीपर वाले अंकल को बुलाने के बाद अभी वो लोगों को बोला गया साड़ी दिखाने के लिए, मतलब नानियों के लिए। तो अभी मम्मी साड़ी चूज़ करी है कि कौन सा साड़ी उनके ऊपर अच्छा चूज़ होगा। तो जो हमारे घर की शॉपिंग है ना वो ज़्यादातर मम्मी करती हैं, क्योंकि मम्मी का जो चॉइस होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, सभी बोलते ही है। तो इसीलिए कुछ भी ओकेशन हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, तो सब शॉपिंग मम्मी करती है, क्योंकि सभी उनको ही बोलते हैं कि आप ही करो, क्योंकि आप ही बहुत अच्छा चूज़ कर सकते हो। तो साड़ी सिलेक्शन में बहुत ही टाइम चला गया था, क्योंकि मम्मी के मन का कुछ मिल नहीं रहा था, और वो अंकल को भी बोल रहे थे दिखाने के लिए, बट मम्मी के मन का अच्छा नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए बहुत टाइम चला गया, इसमें साड़ी चेक करने में चला गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी नानी के लिए साड़ी सिलेक्ट हो रहा है। कौन सी साड़ी लोगी मम्मी? सो फ्रेंड्स देखिए कितने सारे ड्रेसेस है यहाँ पे, कुर्तीज़ का मेला लगा हुआ है यहाँ पे, और ये रहे लड़कों के लिए, और ये भी लड़कों के लिए। और ये है नाइटीज़। मम्मी की बहुत सारी सिलेक्शन के बाद मम्मी को ये वाला साड़ी अच्छा लगा था, बट ये नानी की एज का तो था नहीं, नानी को अच्छा नहीं लगता ये वाला साड़ी, इसलिए मम्मी ने बोला कि ये वाला रख दो आप और कुछ दिखाओ। तो शॉपकीपर वाले अंकल जो है ना वो भी मतलब देख रहे थे कि कौन सा मतलब उनको पसंद आएगा। तो मम्मी भी थक गई थी, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी साड़ियाँ देखी थी कि क्या बताऊँ। इसमें साड़ी सिलेक्शन में इतना टाइम लगा था, मतलब मुझे भी आइडिया नहीं था इतना टाइम लगेगा। तो लास्ट में जाके मम्मी को वो येलो वाला साड़ी और रेड वाला साड़ी अच्छा लगा था। येलो वाला साड़ी तो अच्छा था, बट रेड वाला जो साड़ी है ना उसमें वाइट वाला प्रिंटिंग था कलर का, इसीलिए मम्मी को वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नाना जी है ना उनको तो वाइट मतलब कलर इतना पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं खड़े खड़े तो बोर हो रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ी वो अंकल पर। देखिए वो अंकल क्या कर रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा जूम कर रही थी, आप लोग भी देखिए। वो अंकल बैठ के मोबाइल देख रहे थे और मैं उनको देख के हंस रही थी। मैं उनको कैमरा कर ही रही थी, तब भी उन्होंने मुड़ कर सडनली इधर देख लिया, और मैंने सडनली कैमरा इधर कर लिया, नहीं तो मेरी तो बैंड बज जाती। तो साड़ी दिखाते रहते, बोर हो रही थी, तो मेरे पास और काम ही क्या था। तो फ्रेंड्स फाइनली तो मैं अभी इतनी खुश थी, मैं बताऊं क्या, इतनी देर तक जाके हमने सिलेक्शन किया, और अभी जाके फाइनली नानी के लिए साड़ी सिलेक्शन हो गया है। तो अभी मतलब साड़ी सिलेक्शन कर से हमें मुक्ति मिल गई, तो मैं तो बहुत ही खुश थी, और मम्मी को भी फाइनली अपने पसंद का साड़ी मिल गया दोनों नानियों के लिए। तो अभी हमने साड़ी ले लिया है, तो अभी चलेंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरी मम्मी को पसंद आ गया है, तो अब अभी हम दोनों नानियों के लिए साड़ी ले रहे हैं, तो उनकी मैनेजर से लेना पड़ेगा। तो अभी मम्मी ने चूज़ कर लिया है, तो अभी और कुछ खरीदते हैं। नानी के लिए तो साड़ी खरीद लिया है, तो मम्मी को अभी यहाँ पे परनानी के लिए लेना था साड़ी, तो मम्मी को यहाँ पे झट से परनानी के लिए साड़ी पसंद आ गया, तो ये तो अच्छी बात थी। और मम्मी देखिए कितनी खुश भी है, तो मम्मी खुश थी तो इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मम्मी इतने दिन बाद नानी के घर जा रही है, तो उनको तो मतलब लेना है, तो वो मतलब खुश तो होंगी ना, अपनी मम्मी के लिए ले रही है, नानी के लिए ले रही है, तो वो बहुत ही खुश थी। और यहाँ पे सब रेगुलर फ्रॉक्स हैं, सॉरी दुपट्टे हैं यहाँ पे। इतने सारे दुपट्टे, লাল দিলেও হবে, হলুদও দিলেও হবে, যেটা হলুদ पे दे दो। तो अभी यहाँ पे ब्लाउज का सिलेक्शन चल रहा है। तो उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए कुछ लॉन्ग स्कर्ट्स लिए, उसके बाद एक ब्लाउज़ लिया, और उसके बाद हमारे लिए स्कूल के कुछ ज़रूरी चीज़ें ली। देन उसके बाद हम चले गए बिलिंग काउंटर में बिल बनाने के लिए। तो ये देखिए अंकल बिल बना रहे हैं हमारे लिए, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, देखते कब तक बिल बनता है, उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट दुकान पे। उसके बाद हमें ज्वेलरी शॉप को जाना है, क्योंकि मम्मी का ज्वेलरी जो है उनको ठीक करवाना है, तो इसलिए इसके बाद हम ज्वेलरी शॉप में चलेंगे। उसके बाद हम गए थे ज्वेलरी शॉप मम्मी का ज्वेलरी ठीक करवाने के लिए। तो अभी ज्वेलरी ठीक करने में भी बहुत टाइम लगा था, तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ा मुझे और मम्मी को।
तो ज्वेलरी ठीक करने के बाद अंकल जो है मुझे पूछे कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है क्या। तो मैंने तो मना किया था, बट अंकल ने बोला कि ले लो, तो मैंने ले लिया। उसके बाद मम्मी ने अंकल को पैसा दिया और हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें जनरल स्टोर भी जाना था। फ्रेंड्स, जनरल स्टोर से निकलने के बाद हम लोग सीधा रवाना हो गए थे घर के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही थक गए थे, क्योंकि हम दोपहर को आए थे और पूरा घूम के हम मतलब शाम होने को आया था। तो अब अभी हम बहुत लेट हो गया था, तो घर जा रहे थे। तो मैंने आगे वीडियो बनाया नहीं है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना, और आप लोग बताना कि आप लोगों को जमाई षष्ठी के बारे में क्या क्या पता है, और आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे